हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। आज का हमारा लेक्चर पहले दो लेक्चर्स के कंटिन्यूशन में है, दैट इज अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज। टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट विल, शैल, कैन, मे, and today we'll learn about their past tense form and some semi models like need, dare, etc. First, we'll discuss would. As you all know, would is the past tense of will in indirect speech, and would also expresses a habitual or characteristic activity in the past. मीन्स पास्ट में हमें किसी चीज की आदत हो, कोई कार्य हम रोज करते हो अतीत में, उसको दर्शाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। लाइक एवरी मॉर्निंग गांधी जी वुड गो फॉर अ वॉक, या ही यूज टू गो। वुड को हम यूज टू से भी कह सकते हैं, जैसे आगे हम यूज टू डिस्कस करेंगे तब जैसे देखेंगे। यूज टू मीन्स यू आर अकस्टम्ड, आप अभ्यस्त हैं, आपको आदत है, हैबिट है आपको। At the same time, would also expresses a suggestion or a polite request, like, would you close the door? Would you like a cup of tea? Would you close the door means you are requesting, क्या आप ये गेट बंद कर देंगे? और जब आप कहते हैं would you like a cup of tea means you are making a suggestion, you are making an offer. Would is sometimes used with rather, and when it is used with rather, it expresses a wish or a preference, like she would rather die than beg. Beg means भीख मांगना, कि भीख मांगने से वो मर जाना प्रेफर करेगी या चाहेगी। I would rather have a glass of water than टी और कॉफी, चाय और कॉफी के बजाय मैं एक गिलास पानी पसंद करूंगा। And would sometimes also expresses an imagined result of imagined condition, ऐसी परिस्थिति जो कि काल्पनिक है, उसके काल्पनिक परिणाम को भी would के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे I would build a big hospital if I won a lottery. यदि मैं लॉटरी जीतता हूँ, इमेजिन कंडीशन, देन आई वुड बिल्ड अ बिग हॉस्पिटल, बहुत बड़ा अस्पताल बनाऊंगा। इमेजिन रिजल्ट, तो इमेजिन रिजल्ट ऑफ इमेजिन कंडीशन। आई वुड गो टू पेरिस इफ आई वन अ लॉटरी, और इफ आई हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं पेरिस जाऊंगा या पेरिस जाऊंगी। Would like to is also used to express a wish of preference. अब यहाँ देखिए, हम would like to भी बोलते हैं और should like to भी बोलते हैं। इसको देख, इसमें अमेरिकन इंग्लिश में would like to is more acceptable, पर आजकल ब्रिटिश इंग्लिश में भी should like to की जगह would like to ही यूज किया जाता है। And would like to also expresses our wish or our preference. जैसे he says he would like to go with you, उसने कहा वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है। या I would like to meet you, मैं क्या विश करूंगी, क्या प्रेफर करूंगी, तुमसे मिलना। wish we can say would also expresses a determined wish and condition, like if you had worked hard you would have passed, कंडीशन, मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे। और दूसरा, she would rather die than marry him, उससे विवाह करने के बजाय वो मर जाना पसंद करेगी, तो ये डिटरमिन्ड विश। इसके बाद आता है नेक्स्ट, हमारी लिटरेरी टर्म आती है, सॉरी आई मीन नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी इज should. And just as would is the past tense of will in indirect speech, should is past tense of
shall in indirect speech. But when you are confused about whether you should use should or would, always go for would. हमें would का ही use करना चाहिए. Past tense में shall का जब हम indirect speech में convert करते हैं, तो although would is more common, but sometimes we change it to should. Like he said, the worker shall report for duty on Monday. Monday को workers duty के लिए report करेंगे. He said that the worker should report for duty on Monday. Should also expresses obligation or advisability. Obligation is compulsion, बाध्यता. Advice सलाह. पर एक चीज है, कंपल्शन जो कि या ऑब्लिगेशन जो मस्ट के माध्यम से किया जाता है या ऑट टू के माध्यम से किया जाता है, देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन इन देम इन कंपैरिजन टू शुड. लाइक हम कहते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. आप अपने माता पिता का सम्मान करिए. पर यदि कोई नहीं करता है तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट. बट हम कहें यू मस्ट पे योर टैक्सेस इन टाइम. तो मस्ट में क्या है, अगर आपको अपने टैक्सेस समय पर भरने चाहिए. अगर आप नहीं भरेंगे तो क्या होगा, एन एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू. Should also expresses logical necessity or probability. Like कई लोग, कुछ लोगों को घर से चले हुए थोड़ी देर हो गई तो हम क्या एज्यूम करते हैं, क्या हम कहते हैं दे शुड बी होम बाय नाउ, कि अब तो वो घर पहुंच ही गए होंगे. या टेलर को हमें कपड़े दे हुए कई दिन हो गए, हम मार्केट गए सोचते हैं कपड़े लेने, तो हम क्या कहेंगे, आवर सूट शुड बी रेडी बाय नाउ. Should also expresses probable condition. Should I see him, I will speak to him. Probable condition क्या, अगर मैं उससे मिलती हूँ तो मैं उससे बात करूंगी. Should they play well, they will win. अगर वो ढंग से खेलते हैं तो वो जीतेंगे. Should like would also is used for request for permission. I should like to say, जैसे हम कहते हैं I would like to say, ऐसे ही हम कह रहे हैं I should like to say means if you permit me, I should like to say that I am not corrupt. Should also expresses expectation and assumption. जैसे हम कहते हैं you are an MA student and you should know this, कि तुम MA में हो तो तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तो तुम्हें पता ही होगा. या हम किसी घर को देखकर कहते हैं ओ दैट मस्ट बी राम्स हाउस, ये राम का घर होना चाहिए. एजम्पशन है ये. शुड इज ऑल्सो यूज्ड विद लेस्ट, LEST, लेस्ट. स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा नहीं हो तुम फेल हो जाओ. इसके बाद आता है माइट. माइट जैसा कि विल का फॉर्म वुड है, शेल का फॉर्म शुड है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसी तरह मे का फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच में माइट है. पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच. एट द सेम टाइम माइट एक्सप्रेसेस प्रोबेबिलिटी बट इन ए लेसर डिग्री देन मे. माइट संभावना व्यक्त करता है, पर माइट के द्वारा संभावना जो व्यक्त की जाती है वो मे से द्वारा की गई संभावना से थोड़ा कम होती है. इट माइट रेन, मतलब बादल तो नहीं है, पर हम कहते हैं इट माइट रेन, क्या पता बारिश हो जाए. द CM माइट विजिट अवर एरिया. CM के जो प्रोग्राम में तो नहीं है, पर हो सकता है क्या पता CM हमारे एरिया में आ जाए. Might also expresses wish and purpose in the past. कैसे? He worked hard so that he may pass. उसने मेहनत की, किस लिए की, पर्पस क्या था कि वो पास हो जाए. The guests wish that the bride and groom might live long. मेहमानों ने क्या इच्छा की, क्या कामना की, क्या दुआ दी कि दूल्हा दुल्हन चिरंजीवी हो.
might is also used in conditional sentences. Conditional sentences में भी हम might का यूज करते हैं. कैसे? I might do it if you ask me. मैं कर सकता था यदि आपने मुझे कहा होता. One might sleep soundly if one was careless. कि आराम से सो सकते हैं हम यदि हम थोड़ा सा केयरफुल हों. Might is more polite than may, but it indicates a certain lack of confidence. अगर हम परमिशन के लिए यूज करते हैं लाइक माइट आई यूज योर फोन, मे आई कम इन. अब इसमें माइट जो है वो पोलाइट तो है, पर इसमें स्पीकर के अंदर आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है. कैन कुड भी हम मे माइट की जगह रिक्वेस्ट फॉर परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं. कुड और माइट जो है वो कैन और मे से ज्यादा पोलाइटनेस दिखाते हैं. और माइट जो है इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स ग्रेटर डिग्री ऑफ डाउट एंड अनसर्टेनिटी. अनिश्चितता की ज्यादा और ज्यादा अनिश्चितता या संदेह दिखाता है मे की बजाय. इसके बाद नेक्स्ट हमारा मॉडल आता है कुड. कुड जो है कैन का पास्ट टेंस फॉर्म है व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. कुड आल्सो एक्सप्रेसेस अ पास्ट एबिलिटी. अतीत में हम क्या कार्य कर पाने में सक्षम थे ये भी कुड दर्शाता है. लाइक आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, या आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस. चश्मे के बिना पढ़ पाती थी मैं व्हेन आई वाज यंग. वी कुड बाय अ गुड मील फॉर 5 रुपीज 10 years बैक. 10 साल पहले हम 5 रुपए में खाना खा सकते थे. इसके अलावा कुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसा भी आपको बताया था, कुड और माइट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं. कुड आई यूज योर फोन, कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. इसके अलावा कुड एक्सप्रेसेस contingent possibility. Contingent possibility is the possibility of something happening under certain condition. Like if we had the money, we could buy that house. अगर हमारे पास पैसा होता तो हम वो घर खरीद सकते थे. इसके अलावा एक और यूज कुड का होता है वो है हाइपोथेटिकल एबिलिटी. ऐसी क्षमता जो कि सिर्फ हम एक परिकल्पना है हमारी. लाइक इफ आई विश आई कुड फ्लाई. काश मैं उड़ पाती. नेक्स्ट इज मस्ट. मस्ट एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, नेसेसिटी और एम्फेटिक एडवाइस. किसी चीज के लिए बाध्यता हो, आवश्यकता हो या प्रभावशाली सलाह हो, जोर देकर सलाह देना जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मस्ट का यूज होता है. इसका मतलब यू हैव टू डू दिस, यू विल बी ऑब्लाइज्ड. जैसे द टीचर सेड दैट द बॉयज मस्ट ब्रिंग देयर फीस टुमारो. एक तो हम कहते हैं द टीचर सेड दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. आपको अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. दूसरा हम कहते हैं कि टीचर ने कहा कि आपको फीस टाइम पे जमा करानी चाहिए. अगर हम शुड का यूज करते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर फ्रेंड, तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है. अगर कोई नहीं करता तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट. पर अगर हम ये कहते हैं द टीचर सेड दैट यू मस्ट पे योर फीस इन टाइम, तो अगर हम समय पे फीस, यू मस्ट पे, मस्ट में बाध्यता है. अगर आप समय पर अपना फीस जमा नहीं कराते हैं तो आपका नाम काटा जा सकता है, आपको पेनल्टी मिल सकती है. और मस्ट के साथ में हम मस्ट नॉट जो नेगेटिव का यूज करते हैं उसमें नीडंट भी हम यूज करते हैं. और मस्ट नॉट जो है वो हम प्रोहिबिशन या निषेध के रूप में करते हैं. यू मसंट पार्क योर कार्स हियर. आप यहाँ अपने कार खड़ी नहीं करेंगे या कार खड़ी करने के मनाही है. मनाही है का मतलब
इफ योर कार इज पार्क देयर यू कैन बी फाइंड, और आपकी कार को टो करके भी ले जाया जा सकता है। यू मसन प्लग द फ्लावर्स, आप यहां से फूल नहीं तोड़ेंगे। At the same time, must expresses logical necessity or expectation that can be gained from circumstances. परिस्थितियों से को देखते हुए हम किसी चीज की बाध्यता और एक्सपेक्टेशन की बात भी मस्ट के माध्यम से करते हैं। जैसे हम देखकर कहते हैं देयर मस्ट बी अ मिस्टेक समवेयर, मतलब हमारा कैलकुलेशन नहीं मिल रहा तो हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं गलती होनी चाहिए। या डिडक्शन करते हैं हम, दो और दो चार मिलाकर बातें हम निष्कर्ष निकालते हैं। या योर फ्रेंड इज मेनी कार्स, ही मस्ट बी अ मिलियनेयर, ही मस्ट बी अ रिच मैन। तुम्हारा दोस्त कई गाड़ियां रखता है, इसका मतलब वो पैसे वाला है। इसके बाद आता है ought, ought to. ought to is used to express duty, moral और social obligation. अब देखिए, मस्ट भी ड्यूटी और कंपल्शन बताता है, शुड भी ड्यूटी बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है, और ought to भी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन बताता है। पर मस्ट में सबसे ज्यादा ऑब्लिगेशन है, और उसके बाद ought to जो है उससे थोड़ा कम है, और should जो है वो सिर्फ एक एडवाइस की तरह है, एम्फेटिक एडवाइस नहीं है। It is used nearly in the same sense as should. should जैसे ही सेंस में हम ought to को यूज करते हैं थोड़ा। You ought to obey your parents. ought to obey का मतलब क्या है? It is your moral duty. We ought not to speak ill of others. हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। The verb that follows ought always takes the to form. ought to expresses strong possibility. हम जब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा संभावना बता रहे हैं तो हम कहते हैं, जैसे The train ought to reach Jaipur in 4 hours. 4 घंटे में तो गाड़ी जयपुर पहुंच ही जानी चाहिए, या इस समय तक तो पहुंच ही गए होंगे। ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं जिन्हें हम सेमी मॉडल्स के नाम से जानते हैं, और वो हैं डेयर, नीड एंड यूज टू। डेयर एक्सप्रेसेस फियरलेसनेस ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, किसी भी परिणाम में आपके निर्भीकता, निर्भयता को बताता है। डेयर मीन्स बी ब्रेव इनफ, हाउ डेयर यू से सच अ थिंग, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी ये कहने की। या It can also mean to have the courage to do something. कुछ कहने का, करने का साहस है, ये भी डेयर के माध्यम से बताया जाता है। जैसे he dares to criticize them public, उसमें इतनी हिम्मत है कि उन सबको पब्लिकली क्रिटिसाइज कर सकता है। या he didn't dare to criticize them, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो उन्हें क्रिटिसाइज करे। Now next is need. Need is commonly used with not in statements. आपको पता है वाक्य 4 तरह के होते हैं, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो जो साधारण वाक्य होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें नीड ट्राई नोट के साथ यूज होता है। इट इज यूज्ड विदाउट नॉट इन क्वेश्चंस। नीड नॉट मीन्स दैट देयर इज नो कंपल्शन। हम कहते हैं यू नीडंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं, मतलब कोई बाध्यता नहीं है। और इस सेंस में अगर हम देखें तो ये मस्ट का ऑपोजिट है। मस्ट में कंपल्शन है और नीडंट में नो कंपल्शन। लाइक मस्ट आई पे द अमाउंट इन 1 इंस्टॉलमेंट, क्या मुझे एक इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करना होगा? यू नीडंट, कोई बाध्यता नहीं। यू नीडंट डू ऑल ऑफ दिस, नीड आई वेट एनी लॉन्गर? यू नीड आंसर only 6 क्वेश्चन। लाइक एग्जाम्स में आपको रिस्ट्रिक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ देम ऑल, इनमें से कोई 5 करिए, और क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। तो ऐसे में जहां कंपल्शन होता है वहां हम कहते हैं यू नीड आंसर ओनली 6 क्वेश्चन।
You need answer only 5 क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट टर्म जो हमारे इसमें हम यूज करेंगे दैट इज यूज टू। यूज टू प्लस वर्ब एक्सप्रेसेस अ हैबिट इन द पास्ट। अतीत में हमारे किसी आदत की ओर इंगित करती है, या जैसे he used to go for a walk every morning, हर सुबह वो घूमने के लिए जाया करते थे। साथ ही साथ इट एक्सप्रेसेस एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, किसी चीज के अस्तित्व के बारे में भी अतीत में हम चर्चा करते हैं तो हम यूज टू कहते हैं। लाइक जैसे हम काफी समय बाद किसी जगह पर गए हैं तो हम क्या कहेंगे, देयर यूज्ड टू बी अ बिग ट्री हियर, देयर यूज्ड टू बी अ बिग बिल्डिंग और ए टेंपल हियर। Used to means accustomed to, accustomed is habitual, अभ्यस्त, आदि। और नॉर्मली इसको हम सीन के उससे या ऐसे कह बिकम के उससे, ही यूज टू अ हार्ड लाइफ, ही इज यूज टू अ हार्ड लाइफ मीन्स वो दुष्कर जीवन जीने का आदी है, कठिन जीवन बिताने की उसे आदत है। You have to get used to fight or compete for job nowadays. Like हम ये कहें आजकल नौकरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो हम ये कहेंगे you have to get used to, तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए नौकरी के लिए संघर्ष करने की, क्योंकि या नौकरी में कॉम्पीट करने की। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या अंतर है, और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हम यूज करते हैं, और सेमी मॉडल्स कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट आपका असाइनमेंट होगा, उसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी मॉडल्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।